हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय हम देखेंगे, पवित्र आत्मा हमारे साथ है। पवित्र आत्मा हमें युद्ध करना सिखाता है। पवित्र आत्मा हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है। इसलिए यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सहायता करेगा, वो मेरे जैसा तुम्हारे लिए एक सहायक रहेगा बोलकर। हाँ, पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। हमें जो चाहिए पवित्र आत्मा हमें देगा, कोई मनुष्य हमें नहीं देगा। हमें जो चाहिए ज़िंदगी में वो सिर्फ पवित्र आत्मा देगा। वो हमें चलाएगा। हमें उसके ऊपर विश्वास करना है। विश्वासी विश्वास से जीना है। विश्वासी विश्वास से जीना है। मगर विश्वास किस पर करना है? पवित्र आत्मा पर। पवित्र आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। वो पवित्र आत्मा है। इसलिए वो हमें दिया गया है कि हम पवित्र चले। और पवित्र जब हम चलते हैं तो वो हमें युद्ध करना सिखाता है। हमारा इस दुनिया में एक ही दुश्मन है, कोई मनुष्य हमारा दुश्मन नहीं है, याद रखिए। क्योंकि हमारी लड़ाई, बाइबल कहता है, मांस और लहू से नहीं है बोलकर, शैतान के शक्तियों से हैं जो इस पृथ्वी पर है, समंदर में है और आकाश में है बोलकर बाइबल कहता है। देखिए, पवित्र आत्मा जब आता है वो हमें विश्वास की कुश्ती सिखाता है। इसलिए विश्वासी विश्वास करना है पवित्र आत्मा पर। बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के बाद, पवित्र आत्मा का अनुभव रोज रहना चाहिए। यस, हर रोज़ पवित्र आत्मा का अनुभव हमारे ज़िंदगी में रहना चाहिए। जिस तरह पवित्र आत्मा इज़राइल लोगों की ज़िंदगी में था। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें मैं सब कुछ दूंगा बोलकर, मगर तुम्हें फाइट करना पड़ेगा। उनके साथ पवित्र आत्मा था, इसलिए वे कानान के शहर को पकड़े और कानान में वो रहने लगे, जहाँ पर वो बहुत ही आशीर्वाद भूमि था बोलकर बाइबल कहता है। अगर हमें आशीर्वाद में रहना है तो हमारे साथ पवित्र आत्मा है, उसके ऊपर हमें विश्वास करना चाहिए। देखिए, हम पवित्र आत्मा से भरे हैं। यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय 22वां वचन। यूहन्ना की किताब 20वां अध्याय 22वां वचन में लिखता है कि यीशु ने अपने शिष्यों पर फूका बोलकर, क्या फूका? पवित्र आत्मा को फूका और वे पवित्र आत्मा से भर गए बोलकर। उनके अंदर एक नया आत्मा काम करने लगा, वो है पवित्र आत्मा। अभी वे दुष्ट आत्मा के साथ नहीं चलते हैं, अभी पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं। उनका चाल चलन नया हो गया है। मगर शैतान को गुस्सा आता है, शैतान आता है। बाइबल कहता है प्रेरितों की किताब 16वां अध्याय 16वां वचन में कि अजगर आता है बोलकर। इब्रू में और ग्रीक बाइबल में लिखा है कि एक लड़की थी जो भावी कहती थी बोलकर, यानी भविष्यवाणी करती थी। उसके अंदर अजगर की आत्मा था बोलकर इब्रू के किताब में, ग्रीक के बाइबल में लिखा है। उसका अर्थ क्या है बोलकर। तो ये अजगर, पहले हमारे ज़िंदगी में सांप आता है, बिच्छू आता है, जिसे हम मारना है, उसके साथ युद्ध करना है और युद्ध में जीतना है। उसके बाद हमारा विश्वास बढ़ जाता है और हमारा लेवल बढ़ जाता है विश्वास का। और फिर हमें अजगर आता है, बाद में शेर आता है, बाद में बड़े बड़े शैतान के शक्तियाँ आते हैं,
जैसा तुम विश्वास करोगे वैसा परमेश्वर तुम्हारे पास शैतान के शक्तियों को भेजता है ताकि तुम आशीर्वाद हो। शैतान को हम हराते हैं ना, तो वो हारने के बाद जो उसके पास है वो दे के चला जाता है। देखिए, एक चोर जब पकड़ा जाता है तो उसके पास जो भी है सब कुछ पुलिस ले लेता है। उसी तरह हम जब शैतान के शक्तियों को हरा देते हैं, उसके पास जो भी है सभी वस्तुएं आशीर्वाद हमें लेता है। इसलिए विश्वासी अच्छा फाइट करने को आना चाहिए। विश्वासी अगर फाइट नहीं करता है तो वो क्रिश्चियन नहीं है। वो पवित्र आत्मा पर विश्वास नहीं करता है और पवित्र आत्मा के साथ चलता नहीं है। वो हमें पवित्र आत्मा के साथ चलना है। पवित्र आत्मा है कि हमेशा शैतान के खिलाफ वो फाइट करते रहता है वो। इसलिए यशायाह की किताब 59:19 कहता है, जब शैतान वो बड़े जल प्रवाह के जैसा हमारे पीछे आता है, पवित्र आत्मा उसके स्टैंडर्ड को बढ़ाता है, वो भी शक्तिशाली है बोलकर खड़ा हो जाता है। इसलिए अगर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, ये एक सांस है हमारे अंदर। यीशु ने उन शिष्यों के अंदर सांस को फूका, यूहन्ना 20वां अध्याय 22वां वचन। तब वो सांस उसके अंदर गए और उन्हें नया जीवन मिला और वो जीने लगे। जो नया जीवन है, इसे ख़त्म करने के लिए शैतान आता है, ये अजगर आता है। अजगर का काम क्या है? वो मनुष्य को पकड़ने के बाद उसके सांसों को बंद कर देता है, वो लिपट जाता है उसे। जब हम प्रभु में चलते हैं तो शैतान हमें लिपट लेता है, हमें उसे झटकना है। जिस तरह पौल बाइबल में हम देखते हैं, सांप जब उसके हाथों को लिपट लिया, उसने उसे झटक दिया। हमें झटकना है। हम किसी पर भी अधिकार नहीं कर सकते हैं जब तक हम उसे झटकते नहीं हैं। यस, हमारे तभी ही सब शक्तियाँ दूर होगी। अगर हम चुपचाप बैठेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, अधिकार की आत्मा हमारे अंदर है। पहला यूहन्ना 4:4 के अनुसार हम में जो है कोई दुनिया में जो है उससे भी बढ़कर है। हाँ, इसलिए अजगर आता है, शैतान आता है हमें फाइट करने के लिए, वो हमारे सांसों को बंद करने। इसलिए हमें कभी सर्दी हो जाता है, कभी खोखला हो जाता है, कभी आवाज़ बंद हो जाता है, कभी दिमाग नहीं चलता है। शैतान की शक्तियाँ तुझे रोकना चाहता है ताकि तू आशीर्वाद में न चले, तू सुरक्षा में न रहे, तू हमेशा टेंशन में रहे, तू कुछ न कुछ विपत्ति में रहे और तू मर जाए बोलकर अजगर की आत्मा तुझे ख़त्म करने आता है। यस, देखिए प्रेरितों की किताब 16:16 में ये अजगर की आत्मा दोस्ती करता है, पहला बड़ाई करता है, मगर वो अंदर से दुश्मनी करता है, उसे जलन रहता है। पौल के ऊपर जलन है उसे कि पौल इतना आशीर्वाद क्यों है, पौल इतना महान परमेश्वर की सेवा करता है बोलकर उसे जलन है। मगर पौल उस शैतान से फाइट करता है और उस शैतान से जीत लेता है। यस, उसी तरह हमें ज़िंदगी में जीतना है, हमें फाइट करना है। पवित्र आत्मा आनंद की आत्मा है। देखिए, पौल के ज़िंदगी में अनेक कष्ट आए। यस, इस फाइट में इसे शैतान को निकालने के बाद उसे जेल में डाल दिया, फिर भी वो आनंद में था। पवित्र आत्मा से जो व्यक्ति भरा हुआ है वो आनंद से रहता है, वो कुड़कुड़ाता नहीं है, वो किसी के ऊपर दोष लगाते बैठता नहीं है, वो झगड़े करते बैठता नहीं है, वो आनंद से रहता है क्योंकि उसका विश्वास पवित्र आत्मा पर है। जिसने उसे बुलाया वही उसे चलाएगा। वो मनुष्य पर आधारित नहीं रहता है, मनुष्यों से वो झगड़ा करते बैठता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र आत्मा पर आधारित रहते हुए चलते रहता है कि हमारा युद्ध वचनों को पकड़ते हुए, हमारा युद्ध मनुष्य से नहीं है,
मांस और लहू से नहीं है। इफिसी 6:12 के अनुसार, इफिसी 6:12 के अनुसार हमारा युद्ध शैतान के शक्तियों पर है बोलकर वचनों पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ता है। पौल जब जेल में था फिर भी वो आनंद से गीत गाते रहा, हो आगे बढ़ता रहा। क्या हुआ? छुटकारा मिला उसे। ओ अजगर की आत्मा हार गया, पौलुस जीत गया। पौलुस जीता ही नहीं, प्रेरितों की किताब 16वां अध्याय 16वां वचन में हम पढ़ते हैं कि पूरा अध्याय को अगर हम देखते हैं, वो वहाँ पर जेल में भी आत्माएं जीत लिया। यस, पौलुस जहाँ भी जाता था शैतान की शक्तियाँ हार जाती थी। पौलुस आगे बढ़ने का कारण क्या था? पवित्र आत्मा उसके साथ था। जिसके पास पवित्र आत्मा है वो चुपचाप बैठने वाला व्यक्ति नहीं रहता है, वो स्तुति करने वाला व्यक्ति, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति रहता है, वो बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति रहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं युद्ध में हूँ, हमेशा तैयारी रहना है। शैतान मेरा नाम खराब करने आता है, शैतान मुझ पर दोष लगाने आता है, शैतान मुझे हराना चाहता है बोलकर हमेशा रेडी पोजीशन में रहता है। एक दिन मैंने एक दर्शन को देखा। आसमान से एक बहुत बड़ा अजगर आया और मेरे भाई के पीछे लगने लगा उसे मार डालने के लिए। यस, अजगर जब आता है वो हमारे अंदर का अभिषेक को ख़त्म करना चाहता है, हमारे सांसों को बंद करना चाहता है। सांस जो है एक विश्वासी के अंदर वो पवित्र आत्मा है, यूहन्ना 20:22 के अनुसार है। यस, ये अजगर मेरे भाई का पीछा कर रहा है और फिर मैंने देखा, मैं देखते बैठ गया। अभी मुझे मेरे भाई को बचाना है, कैसे बचाऊंगा, कैसे बचाऊंगा? उतने में पवित्र आत्मा मुझसे कहने लगा, मेरे बेटे तेरे हाथ में तलवार है, यस उस तलवार को फेंक तू, यस मेरी शक्ति उस तलवार को लेके जाएगी। और जब मैंने फेंका उस तलवार को, पवित्र आत्मा का अभिषेक जाकर वो इतने जोर से वो तलवार गया कि वो अजगर का मुंडी उड़ा डाला और मेरा भाई बच गया। और वो सांप अजगर बिना मुंडी का वापस आकाश में चला गया। देखिए, यानी ये युद्ध आकाश के शैतान के शक्तियों से था। इसलिए कौन हमारा पीछा कर रहा है बोलकर कुछ लोग मनुष्य के ऊपर दोष लगाते बैठते हैं। नहीं नहीं नहीं, हमारा युद्ध शैतान की शक्तियों से है। शैतान को हमें बांधना है। शैतान कुछ लोगों के अंदर रहकर हमें परेशान करना चाहता है। शैतान को हमें बांधना है। शैतान हमारा दुश्मन है, मनुष्य नहीं। हालेलुया। मनुष्य से हम प्रेम करना है। हालेलुया। हमें शांतिपूर्वक इस पृथ्वी पर जीना है। हमें जब भी शैतान की शक्तियाँ आते हैं तो युद्ध हो जाता है। युद्ध होने के बाद हमारी बढ़ोतरी होते रहता है, होते रहता है। आशीर्वाद से आशीर्वाद में चलते हैं, महिमा से हम महिमा में चलते हैं। हालेलुया। एक दिन मैंने देखा एक स्त्री ने मुझे अपने घर पर बुलाया। बोलने लगी, पास्टर मैं एक अच्छा योद्धा हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं वर्शिप करती हूँ, फिर भी मैं बहुत बीमार हूँ। मुझे सांसों का तकलीफ़ हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोरोना हो गया है। मैं हॉस्पिटल में भी जाके आ रही हूँ, फिर भी मेरा तबीयत अच्छा नहीं हुआ है। मैं ट्रीटमेंट लिया है, फिर भी मेरा तबीयत अच्छा नहीं हुआ। जब मैंने प्रार्थना किया तो मैंने सांप को देखा। एक सांप उसके पैरों को पकड़ लिया है, लपेट लिया है, उसके नसों को दबा रहा है वो। यस, तब पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि ये सिस्टर एक बच्चे को प्रार्थना करने गई। उस बच्चे को प्रार्थना किया, उस बच्चे को बुखार था, बुखार चला गया और वो बुखार इसके अंदर आ गया। यस, ये सांप के रूप में इसके अंदर इसे पकड़ के रखा है। तो इस सांप को धमका, ये पैर में से निकल जाएगा तो बुखार भी निकल जाएगा, सारा बलिनता निकल जाएगा बोलकर। और जब मैंने धमकाया वो सांप निकल गया। यस,
पवित्र आत्मा हमें युद्ध करना सिखाता है। He is our helper, the Holy Spirit, the Holy Spirit, हालेलुया। पवित्र आत्मा हमारा हेल्पर है, उसने हमें अभिषेक किया है, शांत बैठने के लिए नहीं, हालेलुया, युद्ध करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, उसके नाम की महिमा करने के लिए उसने हमें बुलाया है, इसलिए हमें अभिषेक किया है। वो हमारे अंदर नया सांस बनकर बैठा है। यस, अ न्यू ब्रीथ, न्यू लाइफ इन अस, हालेलुया, अ न्यू स्पिरिट, द होली स्पिरिट, हालेलुया, द होली स्पिरिट। जब मैंने इन बातों को स्त्री से कहा तो वो खुश हो गए। हाँ ना, मैं एक जन को प्रार्थना करने गई, तब से मुझे ऐसा हुआ। तब मैंने कहने लगा, तुझे और भी बहुत कुछ सीखना है सिस्टर, और भी तेरा विश्वास का लेवल और भी बढ़ना है। यस, विश्वास ही विश्वास है बोलकर फंस जाते हैं या उल्टा बात करते किससे भी। हमारा स्वभाव हमें चेक करना है, हमेशा दीन रहना है, परमेश्वर के ऊपर आधारित रहना है, वो उसके ऊपर आधारित रहने वाले। इसलिए बाइबल कहता है कि जब हम दीन बनते हैं, याकूब पत्रिका 4 अध्याय 8वां वचन 7 और 8 में कहता है, तुम परमेश्वर के नज़दीक आओ, वो तुम्हारे नज़दीक आएगा। तुम दीन बनोगे तो वो तुम्हें छुटकारा देगा। जब तुम किसी भी शैतान के शक्तियों को डांटोगे तो तुम्हें छुटकारा मिलेगा बोलकर। यस, पहले हम परमेश्वर के अच्छे नज़दीक रहना चाहिए। जेम्स 4:7 and 8, yes, draw near to God, hallelujah, and then resist the devil, hallelujah. Yes, पूरी तरह पवित्र आत्मा में हमें भर के रहना है, पूरी तरह उस पर विश्वास करना है, तब हमारा विश्वास का लेवल वो बढ़ाते रहता है और वो हमें कभी चुप बैठने नहीं देता है। देखिए, सैमसन को अभिषेक किया तो उसे चुप बैठने दिया क्या? एक शेर अचानक उसके पास आ गया, सैमसन ने शेर को फाड़ दिया। हालेलुया। बाइबल कहता है भजन संहिता 91:1 में, जो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर पर आधारित रहते हैं, वो सर्वशक्तिमान के साए में रहते हैं। साम्स 91:1, भजन संहिता 91:1। मगर जैसा वो लूका पत्रिका 10वां अध्याय 19 में कहता है, तुम सांप और बिच्छों को रोंदोगे बोलकर, मगर भजन संहिता 91:13 में कहता है कि तुम शेर को कुचालोगे, तुम अजगर को कुचालोगे। देखो, लेवल बढ़ गया। अभी बिच्छू नहीं, अभी सादा सांप नहीं, अभी क्या है? अजगर, शेर। हालेलुया। ओ, हमारी ताकत बढ़ गई है, सैमसन की जैसा हमारा ताकत बढ़ गया है। अभी हम अजगर को मार सकते हैं, शेर को मार सकते हैं। हमारा शक्ति पवित्र आत्मा ने और बढ़ा दिया है, और भी बड़ा योद्धा बना रहा है। या पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है, सैमसन की तरह, ओ सैमसन को चुप बैठने नहीं दिया, हमेशा दुश्मनों से लड़ाई करने के लिए लगाया। पवित्र आत्मा ने इज़राइल लोगों को बचाने के लिए उसे स्पेशली चुना था। दावीद के ऊपर भी अभिषेक आया, वो सिर्फ राजा बनकर बैठने नहीं, लोगों को छुड़ाने के लिए, परमेश्वर के काम करने के लिए जब अभिषेक आया, जंगल में भी वो शेर को वो पूरी तरह वो 2 टुकड़े कर देता था। यस, वो भालू को वो मार देता था। हालेलुया। ओ, दावीद के ऊपर भी जब अभिषेक आया, शेर को वो फाड़ देता था, सैमसन की तरह। ओ, दानिएल जब प्रार्थना करता था, बाइबल कहता है वो अनेक शेरों का मुंह बंद हो जाता था। यस, जब पवित्र आत्मा हमारे साथ रहता है तो अनेक शेर के मुंह बंद हो जाते हैं। कोई भी हमारी निंदा करे, कितना भी बोले, हमें डरना नहीं है। वो शेर की जैसा हमारा निंदा करेगा या शेर की जैसा हमारे ऊपर कूदना चाहता है,
फाड़ना चाहता है, उसे जलन होता है, हमारी उन्नति पे जलन होता है, हमारी सुरक्षा पे जलन होता है, और उसे वचन नहीं मालूम कि अभिषेक आगे बढ़ाते रहता है। अभिषेक हर एक युद्ध में हमें जिताते रहता है। अभिषेक हमें एक लेवल से दूसरा लेवल, दूसरा लेवल से तीसरा लेवल, यस, सांप से, हालेलुया, अजगर, अजगर से शेर को मारने के लिए वो लेके जाता है। यस, हो अभिषेक व्यक्ति हमेशा बढ़ते रहता है। सिर्फ चर्च में अन्य भाषा में बोलते बैठता नहीं है वो, यार वो युद्ध करता है। उसके घर के खिलाफ बहुत कष्ट आते हैं, फिर भी वो शांत रहता है। यस, हर एक दोष लगाने वाले आत्माओं से वो फाइट करते रहता है, प्रार्थना करते रहता है, अनेक शेरों के मुंह को बंद करते रहता है। यस, इसलिए जो व्यक्ति अभिषेक से भरा है उसके कई निंदाएं आएंगे, कई गरीब की आत्मा उसके खिलाफ आएंगे, बीमारी उसके खिलाफ आएगा, मगर अभिषेक व्यक्ति उस सारे शैतानों को हरा देता है। वो आलस की आत्मा, वो निंदा की आत्मा, वो बलहीनता की आत्मा, वो गरीबी की आत्मा, यस, सारे दुष्ट आत्मा को वो हरा देता है, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा है। द होली स्पिरिट इज द हेल्पर, ही मेक्स अस टू फाइट, हालेलुया, ग्लोरी टू ग्लोरी, हालेलुया। यस, वो हमें बहुत आगे बढ़ाना चाहता है, हमें कि उसके ऊपर विश्वास करते हुए उसके साथ जीना है, पवित्र आत्मा के साथ जीना है, हालेलुया, यस, हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने हमारे हाथों में पवित्र बाइबल दिया है, उसी तरह उसने हमें पवित्र आत्मा भी दिया है, उस पर हम आधारित रहना है। जैसे हम पवित्र वचनों पर आधारित रहते हैं, वैसा हम पवित्र आत्मा पर आधारित रहना है और आगे बढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। जहाँ भी हमारा इंसल्ट हुआ, नो प्रॉब्लम, पिताजी हमारा परमेश्वर को हक है, वो पिता है और हम बच्चे हैं, उसे हक है, कभी कभी वो हमें मारता है ताकि हम सुधरे, हम आगे बढ़े, युद्ध के लिए तैयारी करें। यस, कभी कभी हम हमारे काम धंधों में रह जाते हैं, हमारे घर के सुंदरता में, हमारे शरीर के सुंदरता में रह जाते हैं, मगर पवित्र आत्मा आकर हमें फिर एक बार हमें मारता है, तैयार करता है, नहीं, होशियार रहे, आगे बढ़, शैतान तुझे परीक्षा लेने आ रहा है बोलकर वो हमेशा हमें चतुराई से चलने के लिए, नया शक्ति, नया बल से चलाना चाहता है। एक दिन एक बिज़नेस करने वाली स्त्री मेरे पास आई, वो मुझे अच्छी पहचानती है, उसे मालूम पड़ा कि मेरे ऊपर अभिषेक है बोलकर वो मेरे पास आई मुझे चेक करने के लिए। तब मैंने पूछा उसे, किस लिए आई सिस्टर? तब वो बोलने लगी कि मैं एक बिज़नेस करती हूँ, मेरा खुद का पदपेढ़ी है, मैं कुछ भी बिज़नेस करती हूँ फेल हो जाती है, तुम मेरे लिए प्रार्थना करो। तब मैंने उससे कहा, तुम्हारे पीछे एक बहुत बड़ा सांप लगा है, वो सांप तुम्हें मार डालना चाहता है। यस, तब वो कहने लगी, मैं सांप की पूजा करती हूँ। मैंने कहा, मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ इस विषय पर, वो तुम्हारी मर्ज़ी है, मेरी मर्ज़ी यही है तुम्हें बचाओ। अगर तुम बचना चाहते हो तो सांप के विरोध में खड़ा रहना चाहिए, तुम्हें यीशु का मदद लेना चाहिए। यीशु आता है बचाने के लिए। यस, हर एक घायल व्यक्तियों को वो प्रेम करता है। यस, उसका नाम गुड सैमरिटन है बोलकर लूका पत्रिका 10वां अध्याय में एक व्यक्ति को बहुत से लोगों ने मारा। यस, और उसे घाव बनाकर उसे लूट कर चला गए। बहुत से लोग उसे मदद करने आए मगर उसे देखे मगर मदद नहीं किया। लूका पत्रिका 10वां अध्याय द सैमरिटन, द गुड सैमरिटन की स्टोरी है। वहाँ पर यीशु आया मगर मदद किया, उसने उसके घावों को पोंछा
और उसे एक गधे पर लेके जाकर एक घर में छोड़ा और उन घर वालों को बोला कि इसे मदद करो और इसे अच्छा करो और उनको पैसे दिया। यस, यीशु ही हमारे घाव को निकाल सकता है। यीशु ही हमसे बहुत प्रेम करता है। यीशु ही हमें मदद करेगा हर एक युद्ध में से। जहाँ हम हार गए, अगर हम उस पे विश्वास करेंगे तो वो हमें छुड़ाएगा। तब वो स्त्री ने, उसे बहुत अच्छा लगा, मगर वो मेरी सुनी नहीं, चर्च आई नहीं। कुछ महीनों के बाद मैंने देखा एक यंग लड़की थी, वो 20-25 उसका उम्र रहेगा, शायद ज़्यादा से ज़्यादा 25 रहेगा। अचानक मर गई। बिजनेस करने वाली स्त्री। मैंने उसे भविष्यवाणी किया था कि कुछ दिनों के बाद तू मर जाएगी। एक सांप तेरा पीछा कर रहा है। यस, हर एक मनुष्य के पीछे शैतान पीछा लगा है, पीछा लगा है। शैतान आता है नाश करने, घात करने, यस, मार डालने आता है, यूहन्ना 10:10 के अनुसार। मगर अगर तू यीशु पे विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा से भर जाता है और पवित्र आत्मा को हमेशा तू स्तुति करता है, प्रार्थना करता है, उसके ऊपर विश्वास करता है, तो वो तुझे हर एक युद्ध में बचाते रहेगा, बचाते रहेगा, बचाते रहेगा। द होली स्पिरिट, द माइटी होली स्पिरिट ही दैट इज इन मी, जो मुझ में है, इस संसार में जो है उससे भी बड़ा है। पहला यूहन्ना 4:4। यस, ऐसा मत सोचना कि तू सुखी है, ऐसा मत सोचना कि तू अच्छा तबीयत है बोलकर। विश्वासी, तू विश्वास से जीना चाहिए। शैतान तेरी परीक्षा लेने आता है, इसलिए तू पवित्र आत्मा के आधारित पर रहना है। पवित्र आत्मा पर तू विश्वास करना चाहिए, पवित्र आत्मा से तू प्रेम करना चाहिए। वही तुझे छुड़ाएगा, न शक्ति से, न बल से, पर पवित्र आत्मा से बोलकर बाइबल कहता है, जकरिया के किताब 4:6। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू फादर। तेरे बच्चों के अंदर तू वास करता है प्रभु। तेरी स्तुति करता हूँ पवित्र आत्मा पिता। तू ही अच्छा योद्धा है प्रभु। तू इस पृथ्वी पर जब प्रभु इंसान बनकर आया, यीशु सारे दुश्मनों को हराया प्रभु। शैतान के सारे शक्तियों को तूने तोड़ दिया। पाप और मृत्यु पर तू जय पाया है प्रभु। तू अगर हमारे अंदर है और तुझ पर हम विश्वास करते हैं, तो हम और हमारे परिवार, वो हमारी सेवकाई हमेशा सुखी रहेगा, क्योंकि हम तुझ पर आधारित है बोलकर। धन्यवाद पवित्र आत्मा, तू हमारे अंदर है, तेरे बच्चों के साथ है, इसलिए धन्यवाद। तू तेरे वचनों में चला राजा। फाइट द फाइट, गुड फाइट ऑफ फेथ, हालेलुया। यार, विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए और कौन अंदर रहना चाहिए हमारा, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा के बिना हम विश्वास में चल नहीं सकते हैं। धन्यवाद तेरे सत्य के लिए, धन्यवाद तेरे सत्य के लिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन एंड आमेन।